सर समाज ने ठाना है और बहन जी को देश को प्रधानमंत्री बनाना है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं दोस्तों। लोकसभा चुनाव में महज 8 से 9 महीने का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में सारी पार्टियों ने जोर लगा रखा है। इंडिया गठबंधन ने तैयारी तेज कर दी है और इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, बहुजन समाज जाग रहा है दोस्तों। वो अपने नेता के संघर्ष और शासन को याद कर रहा है। एक वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत बड़ी प्रतिक्रिया, बहुजन समाज जाग रहा है दोस्तों। वो वीडियो मैं आपके साथ साझा करूंगा, आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बहुत बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने जा रही है। इंडिया गठबंधन की तीसरी बड़ी बैठक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होने वाली है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, 2 बैठकें इंडिया गठबंधन की हो चुकी है। पहली बैठक 23 जून को हुई थी बिहार की राजधानी पटना में। नेतृत्व किया था माननीय नीतीश जी ने। उसके बाद दूसरी बैठक हुई 17-18 जुलाई को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। बहुत बड़ा अंतर था। 23 जून की बैठक में जयंत चौधरी साहब नहीं गए थे, वो विदेश में थे। 17-18 जुलाई की जब बैठक बेंगलुरु में हुई तो उसमें वो उपस्थित थे। अखिलेश यादव जी के साथ वो नजर आए थे। उनसे तुरंत पूछा गया कि मायावती जी नहीं आ रही हैं, मायावती जी नहीं आई। तो उन्होंने कहा, देखिए मायावती जी को हम लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जरूर इसमें साथ देंगी, वो जरूर इंडिया गठबंधन के साथ नजर आएंगी। दोस्तों, इस समय की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि लगातार इंडिया गठबंधन के लोग बहन जी को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। लगातार फोन कॉल्स जा रहे हैं। अब उन्हें निमंत्रण देने का प्रयास किया जा रहा है। एक बड़ी चूक, बड़ी भूल तो 23 जून को हो गई थी। मैं तो लगातार अपने वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं कि नीतीश जी ने एक छोटी सी गलती की, नहीं तो आज बहन जी को मनाना नहीं पड़ता, ना ही इंडिया गठबंधन को इतना ज्यादा प्रयास करना पड़ता। अगर निमंत्रण दे देते, अखिलेश यादव को निमंत्रण चला गया था, तमाम छोटी छोटी पार्टियों को निमंत्रण गया, लेकिन 23 जून की बैठक में एक बड़ी भूल कर बैठा इंडिया गठबंधन, जिसकी सजा आज भी वो भुगत रहा है। देश की सबसे बड़ी कद्दावर नेता बीएसपी सुप्रीमो मायावती को निमंत्रण ना देना इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी भूल थी। मैं ये बात बार बार कहता हूं। अब देखिए, उसी गलती को इंडिया गठबंधन अब सुधारने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है जानते हैं? क्योंकि अभी भी ये इंडिया गठबंधन अधूरा है। बिना बीएसपी सुप्रीमो के आए ये गठबंधन अधूरा माना जा रहा है। क्योंकि मोदी को अगर सत्ता से हटाना है, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है, तो आपको एक मजबूत गठबंधन चाहिए। सिर्फ कहने के लिए नहीं कि आप सब इकट्ठा हो गए, अलग अलग विचारधारा के लोग इकट्ठा हो गए और उसमें मतभेद है, मनभेद है। जरूरी है कि आप उस नेता का साथ लीजिए जो नेता आपको ताकतवर बना सकता है। और इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं, बड़ी खबर यही है कि इंडिया गठबंधन की जो मुंबई में बैठक होने जा रही है, खास तौर से बहन जी को उसमें बुलाने की कोशिश शुरू हो गई है। अब बड़ा सवाल यहां खड़ा हो रहा है, बड़ा सवाल ये, क्या बहन जी निमंत्रण स्वीकार करेंगी? क्या बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में, जहां पर संयोजक का चुनाव होगा, क्या वो मुंबई की बैठक में शामिल होंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। तो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि बहन जी इसमें आए, शामिल हों। अब बहन जी के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो मुंबई की बैठक में शामिल होंगी या नहीं होंगी। मुंबई की बैठक में शामिल हो या ना हो दोस्तों, लेकिन देखिए शर्त एक है, इंडिया गठबंधन में शामिल होने की एक ही शर्त है। अगर इस शर्त को इंडिया गठबंधन मान लेगा, स्वीकार कर लेगा, जिसमें कोई दिक्कत भी नहीं है स्वीकार करने में, बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाएगा कि नहीं बनाएगा इंडिया गठबंधन? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सर्व समाज के लोगों ने अब आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। और दोस्तों, इसको मैं हवाई नहीं बोल रहा हूं। आज
इंडिया गठबंधन को आप देख लीजिए, जितने भी चेहरे यहां पर इकट्ठा हैं, और दूसरी तरफ आप बीएसपी सुप्रीमो को अगर आप आंकेंगे, तुलना करेंगे, जो मैं करके दिखाऊंगा भी, आपको बताऊंगा भी क्यों वो पीएम की दौड़ में सबसे आगे हैं। तो इससे पहले मैं बहुजन समाज की वो प्रतिक्रिया दिखाऊं आपको, इससे पहले आप जान लीजिए कि बसपा सुप्रीमो क्यों है सबसे ताकतवर नेता, क्यों है वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे। सबसे बड़ी बात जो बीएसपी सुप्रीमो को खास बनाती है, सबसे बड़ी बात, नोट करिए इसको, सबसे बड़ी बात यह कि वो राष्ट्रीय पार्टी की नेता हैं। सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों, क्योंकि 4 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या अखिलेश लड़ रहे हैं, क्या उसमें नीतीश लड़ रहे हैं, क्या केजरीवाल मजबूती से लड़ रहे हैं, क्या ममता बनर्जी लड़ रही हैं? नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने अपने भतीजे आकाश आनंद को इस समय राजस्थान भेज दिया है, और वो 15 दिन तक पैदल चलेंगे, चल रहे हैं। धौलपुर से यात्रा शुरू हो गई है, और दोस्तों इस यात्रा का नाम दिया गया है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा, जिसका समापन राजस्थान की राजधानी जयपुर में 29 अगस्त को किया जाएगा। ना सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी के नेता, ना सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी की सुप्रीमो, बल्कि 12 से 13 राज्यों में बसपा का अपना जनाधार है। आप शुरू कर लीजिए, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, कहां कहां नहीं जनाधार है। बिहार चले जाइए, झारखंड चले जाइए, इन राज्यों में बसपा का अपना वोट बैंक है। एक सबसे बड़ी चीज जो बहन जी को सबसे ज्यादा ताकतवर बना रही है वो है उनकी विचारधारा। विचारधारा क्या है? अंबेडकरवादी विचारधारा। और ये दोस्तों सबसे मजबूत विचारधारा है देश की, जो देश को ताकतवर बनाती है, देश को जोड़ने का काम करती है। अब देखिए ना, विवेक डेबरॉय ने जब संविधान बदलने की बात कही तो बहन जी ने कितनी सख्त प्रतिक्रिया दी थी। कहा था ये दुस्साहस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सारे अंबेडकरवादी इस समय इकट्ठा हैं जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो विचारधारा है बसपा सुप्रीमो की, ये बेहद उन्हें खास बनाती है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा देखिए क्या है, स्वीकार्यता, सहमति जो है बसपा सुप्रीमो के नाम पर, मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत आएगी इंडिया गठबंधन में अगर कांग्रेस प्रोजेक्ट कर दे। देखिए, राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी ने ही कहा है। अब राहुल गांधी खुद रेस से बाहर हैं, तो जाहिर तौर पर उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसकी स्वीकार्यता हो। खड़गे साहब को भी नहीं बनाएंगे। जब कांग्रेस पार्टी से कोई बनेगा ही नहीं, तो फिर खड़गे साहब कहां बनेंगे और राहुल गांधी जी कहां बनेंगे? ये दोनों ही रेस से आउट हैं। अब एक ही चेहरा। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री की रेस में कौन कौन दौड़ रहा है। सबसे पहला नाम है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं और इनका नाम पलटू राम भी है। आज बीजेपी, कल आरजेडी, इनका भरोसा नहीं है, दरअसल स्थायित्व तो नहीं है इनके पास कि कब कहां चले जाएं। दूसरी नेता हैं ममता बनर्जी जी। तीसरे शरद पवार जी, एक बंगाल की, एक महाराष्ट्र के नेता हैं। तो ये सब क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं। केजरीवाल जी के ऊपर अभी फिलहाल उतनी बात नहीं हो रही कि प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, वो दिल्ली संभाल रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी इंडिया गठबंधन में नेता हैं, उसमें सबसे बड़ी नेता उभर कर सामने आ रही हैं बीएसपी सुप्रीमो। और मैंने आपको ये तुलना भी इसीलिए किया कि आप इन तस्वीरों को बड़े स्तर पर देख पाएं कि कैसे बसपा सुप्रीमो ताकतवर नेता हैं देश की। तो दोस्तों ये तो रही उनकी यूएसपी। अब समाज में जो उनकी स्वीकार्यता है उसकी बात करते हैं। आपको यह पता है कि बसपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश में 4 बार सीएम रह चुकी हैं। प्रशासन संभाला है उन्होंने। उनकी क्षमता का हल कोई लोहा मान रहा है। हर कोई याद करता है, माफिया तो थर थर कांपते थे। उत्तर प्रदेश में माफिया नाम का चीज नहीं था। अब बहुजन समाज के लोग कूद पड़े हैं, सर्वजन के लोग कूद पड़े हैं। बहन जी के संघर्षों और उनके शासन को याद कर रहा है ये समाज। जरा सुनिए ये समाज बहन जी के लिए क्या कह रहा है। सवाल तो यह भी था कि दलित वोट बैंक का मालिक कौन, चंद्रशेखर या मायावती?
तो जरा देखिए जवाब क्या आया। तो बहन जी हमारी आदर्श हैं, हमारा मान सम्मान सब कुछ उनमें निहित है। हम बहन जी को अपना नेता मानते हैं। जो अभी आपने नाम लिया चंद्रशेखर का, चंद्रशेखर वो चीज नहीं जो सर समाज को बटोर सके। अगर सर समाज को बटोर सकते हैं तो बहन कुमारी मायावती जी बटोर सकती हैं। सर समाज ने ठाना है और बहन जी को देश को प्रधानमंत्री बनाना है। वोटों के नाम पे पूरा दलित समाज, पूरा प्रदेश का समाज, पूरा देश का समाज बहन कुमारी मायावती के आकाश आनंद के साथ है। 2024 में बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनाएंगे और सब मिलकर दलित समाज और सर समाज बनाएगा। देखिए दोस्तों, बसपा के संस्थापक मानवर कांशीराम जी ने यही सपना देखा था, बसपा को स्थापित करते हुए यही सपना देखा था, क्योंकि बसपा एक पार्टी नहीं है, बसपा एक आंदोलन है जिसको लीड कर रही हैं बीएसपी सुप्रीमो इस समय। और कांशीराम जी ने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज को इकट्ठा करने का काम किया, संगठित करने का काम किया। बाबा साहब ने संविधान में जो लिखा उसका उन्होंने अनुसरण किया और उसका क्रियान्वयन धरातल पर किया। बाबा साहब ने कहा संगठित रहो, शिक्षित रहो, संघर्ष करो। कांशीराम जी ने संघर्ष किया, लोगों को संगठित किया। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज को उन्होंने अपने प्रयास से बहुत हद तक संगठित किया। इसीलिए बहन जी 4 बार सीएम बनी। उन्होंने दलित प्रधानमंत्री का सपना भी देखा था मानवर कांशीराम जी ने। अब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज ऐसे लग रहा है कि वो संगठित हो रहा है। हमारे वीडियोस से भी लगता है कि कुछ हमारा प्रयास सफल हो रहा है। हम अपनी पत्रकारिता में कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लोग जागरूक हो रहे हैं हमें भी खुशी होती है दोस्तों। तो एक तरफ बसपा सुप्रीमो की अपनी यूएसपी और जिस तरीके से बहुजन समाज जाग रहा है, अगर बहुजन समाज ऐसे ही ठान लेगा तो 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इंडिया गठबंधन के लोग भी एक दिन आएंगे और कहेंगे बहन जी आप प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हैं, हम ये शर्त स्वीकार कर रहे हैं। देवे गौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल अगर ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो फिर बसपा सुप्रीमो क्यों नहीं बन सकती है? देश की सबसे कद्दावर नेता हैं, पूरी दुनिया उन्हें जानती है, पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। बस जरूरी है बहुजन समाज को संगठित होने की, उसके बाद सपना जो दलित प्रधानमंत्री का है अपने आप पूरा हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिए, जिससे हर वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक पहुंचे। वीडियो पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या वाकई बहुजन समाज जाग गया है? वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे बहुजन समाज और ज्यादा जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।